हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। जो भी आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उस सभी से अनुरोध रहेगा कि शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेगा, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। कैसे फायदा होगा? तो दही वाली मंगम्मा जो लिखा गया है श्रीनिवास, इसको आज पूरा कहानी को आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और शुरू से अंत तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम, इसका नाम है मस्ती वेंकट अयंगार, ठीक है। दही वाली मंगम्मा का जो लेखक है श्रीनिवास है, ठीक है। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास होगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। इसका जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कोलर के कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में हुआ था। श्रीनिवास जी का जो है देहावसान हो चुका है, मतलब इनका निदान भी हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है, ठीक है। श्रीनिवास जी जो है कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है, ठीक है। उन्होंने कविता भी लिखे, नाटक भी लिखे, आलोचना भी, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके लिए कहानी संकलन अनिसन्ना कथेगुल्लू 1968 में पुरस्कृत किया गया, ठीक है। श्रीनिवास जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुस्तक के लिए? तो सन्ना कथेगुल्लू के लिए। कब मिला? तो 1968 ईस्वी में मिला। अच्छा, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। श्रीनिवास जी को जो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिल चुका है। यह कहानी जो है कन्नड़ कहानी है, ठीक है। ढाते विश्वास सॉरी दही वाली मंगम्मा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सांभर ली गई है। अच्छा, श्रीनिवास जो है दही वाली मंगम्मा को इसमें हिंदी में अनुवाद करने का काम कौन किया? तो B.R. नारायण ने किया, ठीक है। हिंदी में अनुवाद कौन किया? तो B.R. नारायण ने किया, ताकि हम लोग पढ़ सकें। चलिए यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं, ठीक है। देखिए, मंगम्मा जो हमेशा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। और दही कैसे बेचती है? तो दूसरे शहरों में जो रोज दही को देती है, ठीक है, और महीना लगने के बाद पैसा लेते हैं, तो उसी को कहते हैं बारी, ठीक है। देखिए, पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है, तब वो हमारे घर आकर जो है दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती है तो हम ले लेते हैं और उस दिन के भाव के अनुसार उसके वो पैसे दे देते हैं। यह अगले दिन चुका देते हैं। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है, ठीक है। मंगम्मा जो है अबलूर के किसी किसी गांव की है, ठीक है। अबलूर के पास किसी गांव की है। आपसे पूछ सकता है कि मंगम्मा कहाँ की है? तो वह जो है अबलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटेशपुर या कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेखक को भी शायद कंफर्म नहीं पता है। देखिएगा, आते समय हमारे मोहल्ले में, ठीक है, आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है, ठीक है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है, ठीक है। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठ सारे बातें करते हैं। सबसे बातें करती है, पान सुपारी खाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, ठीक है। मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी, ठीक है। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मंगवा कर गाँव जाती थी, ठीक है। कभी कभी मंगम्मा के पास अगर पान सुपारी नहीं रहती थी, तो माँ जी के पास से जो है पान सुपारी मंगाती थी और क्या करती थी? मंगवा कर खा कर ही अपने गांव जाती थी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती थी। मुझे भी सुख दुख पूछती, ठीक है। भला मुझे क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव को की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहते कि इस दुनिया में इस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। कई कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी।
मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास आकर दही दो खाकर उसने हाथ फैलाया तो मंगम्मा ने थोड़ी मटकी गाढ़ा गाढ़ा जो है दही निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। ठीक है, उसके हथेली पर क्या किया, रख दिया, डाल दिया, और बोली जा, जरा जाकर माँ जी को जल्दी भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, जैसा जैसे गुण तुमरे में है वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब में क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा का कर पीछे पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। कौन पूछा, तो मंगम्मा बोल रही। ठीक है, मैंने पूछा मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। ठीक है, माँ जी पूछ रही है, जैसे दही बेचती है। वह फिर बोली माँ जी छोड़िए छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया, पति की जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। ठीक है, पर इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती ही नहीं थी, किसी और ने पहन ली। ठीक है, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी क्योंकि उसका जो पति था नहीं था। ठीक है, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो गया हो, वह समझता रहा मेरा घर मेरी घरवाली, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला हूँ तो सच कहती है। ठीक है, अमृत बेचती रही, पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। ठीक है, मंगम्मा का जो पति था एक साड़ी के पीछे चला गया, मतलब दूसरी औरत के पीछे चला गया। ठीक है, और ये सब कहानी जो है अपने माँ जी के पास सुना रही है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लता पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की यानी कि साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को बस में करना चाहिए। अपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, घर में अकेली रहती हो तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर आना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली हाँ मंगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग में बस में रखने के 4 गुण है। ठीक है, आदमी को ढंग से बस में रखने के कितने गुण है, 4 गुण। लूर है, कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटा करो, कुछ लोग कहते हैं जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है दवा करने से तो मशीन ही जगता है। ठीक है, दवा करने से मसान ही जगता है। ऐसे लोग की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद का चीज बनाकर दीजिए। आँख को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़कर दुख रहने पर भी हंसते बातें कहिए। घर के लिए जो एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत कहिए। पैसे पैसे जोड़कर जरूरत पड़ने पर 2 रुपया थमा देना चाहिए। ये सब से अब बड़े टोटक घर वाली ऐसे करे तो घर वाला कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। यानी कि कोई 15 दिन पहले अब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हुई। वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। यह कर उसने अपने पल्लों में आंसू पोंछा। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। उसने कहा
हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी पर बहू ने किसी किसी पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्ची को क्यों पीट रही है? ठीक है, इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा। मंगम्मा जो अपने पोते को पिटाई कर देता है तो बोलता है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी को बच्ची को क्यों पिटाई करी? यह लाइन किस पंक्ति से लिया गया है? तो दही वाली मंगम्मा से। अच्छा, बोला किसने? तो मंगम्मा ने बोला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे आइए। पर डाला। अच्छा, ये तो हो गए 2 नंबर वीडियो, है ना? यहाँ देखिएगा। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उसे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ। ठीक है, तेरे घर वाले की माँ हूँ। तू मुझसे इतनी इतनी जबान लड़ा रही है, आने दो उसे। वह महाराजा घर आया, उसे मैं बोली, देख भैया, इससे ने बेमतलब में यानी कि अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैं मना किया तो ही मुझे 4 सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएगी? लड़का कुछ उधम करता तो मना करने का हक मुझे नहीं। तुम जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे कल अकल सिखाने चली। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोली, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम उसके झगड़े में पड़ती हो। तुम मुझे डंडा दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया। माँ जी, बात तेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता? अरे बीबी है, ने तुम्हें जादू कर फेरा है। ठीक है, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। वो बच्ची को पीटा तो भी ठीक है, और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। बहुत अच्छे। कल वह कह दे कि माँ को निकाल दे तो तू निकाल बाहर करेगा, तो बाहर निकालेगा न? इस पर वह बोला कि क्या किया जा सकता अगर अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगा तो घरवाली नहीं रह सकती। उस बेचारी को सहारा कौन दे? मैंने पूछा। मुझे बेसहारा क्या बनाएगी? यानी बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। किसने? बेटा ने कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। किसने कहा? बेटा ने कहा। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आइएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? कल दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। एक कुठेले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़े कैसे निपटेगी? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया, है न? शादी के बाद बेटा बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, सब इन्हें नहीं चाहिए, मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं?
अलग ही रहने लगी। माँ जी रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात को कैसे रामायण बनाती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। इधर उधर की बातें कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। बाद में एक या दिन मैंने वह मिठाई ही नहीं बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसे पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलता है। मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा। वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं। मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं, मंगम्मा ने कहा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से कपड़ा लिया और सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। वह किसी के पीछे लग गया था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, वह अब लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। मुझे लगा कि बेटा से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया। जब ज्यादा दुख आ जाता तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना ना पड़ेगा। उनका गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफरत से यानी कि कलर कलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मंगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के यूं बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। तो गले में फांसी लटका कर घूमती है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। खास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरी दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनते हुए कहा, बहू की एक जैकेट सिलवा कर नहीं दी। सास अलग हो गई, अब 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 जो है मखमल की जैकेट पहनने लगी। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़ी और झुमके मनी की बनवा के दिया था ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मंगम्मा ने अपनी बहू को क्या क्या दिया था ब्याह में। तो देखिएगा, मंगम्मा ने अपने बहू को जो है कर्णफूल दिया था, काड़ा दिया था और झुमका दिया था, ठीक है। और कान की जंजीर दिया था, और कांठी दिया था, और तगड़ी दिया था। इन सब ने को दिया, किसको, मंगम्मा ने अपने बहू को दिया था। बाद में भी साल साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देते थे। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार चुप रही। वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बात बनाती है, मेरी जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पादक, क्या यह सब मेरे दिए गए हुए नहीं हैं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले लो पहन लो। बैठे पति ने उसे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है। फिर भी फिर भी फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोग का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगम्मा बोली, माँ
जी रास्ता चलने वाला भी इस तरह से बात नहीं करते। चलिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह भी इसलिए बुढ़िया ने अपने पोते के पिटने मैंने हाथ छुड़ा लिया। जब पोता को पिटा हो रहा था तो मंगम्मा ने क्या छुड़ा लिया? हाथ छुड़ा लिया था और पूछा, क्या बात है रंगरप्पा, आज बड़े रंग में है। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले को क्या? कहते हुए उठाकर तेज से चली। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। उसने मड़वे के ताले बैठकर और मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा। वह भी चला कर वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने मेरा आकर हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही में ही दुख होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत कहे यह मंगम्मा चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ राह क्यों नहीं जाती? मैंने तो राह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। फिर बोलती, हाय रे हाय राम हो अल्लाह करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उसे पूछ कर रखिएगा, कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बोलते, बच्चा के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती। इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा को कौन सा है। ठीक है, मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही है। तो तुम्ही ने तो कहा था वह तुम्हारे पास नहीं आने देती। उसकी माँ ने मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता है। ठीक है, जब भी शोर मचाता है तो मेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुखपुर है ना, इधर से आ रही थी। वह आम की एक पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया लेकर उड़ गया। आज कैसे अजीब बात हो गई। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हुआ, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवा से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उसने कहा होता उसे कहा होता, कहते हैं उसे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुश भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छी है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो आज हो ही है हो। ठीक है, तुम भी कैसी पागलपन की बात कर रही हो। पहले तो कौवा को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ।
अगर वह उठा ले जाओ तो कहीं कहो कि जान का खतरा, कौन सी अकल की बात, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आप का यह कहना है कि कोई डर नहीं, डर बर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। ठीक है, माँ जी ने कहा मंगम्मा से कि डर बर कुछ नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र उतना बढ़ती है। ठीक है, दोबारा उस बारे में मत सोचते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुआ। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही में वह घर की बड़ी है। वह लालच छूटी नहीं है। ठीक है, जीवन के प्रति एक विचित्र सी उबा, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा की प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग कुछ जानते हैं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोग की मानसिक स्थिति के पीछे परतों का परत है। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसे नाटकीय सूत्र है। मंगम्मा फिर भी घर आई। उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या? कल दोपहर को आए। लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगी। इतने दिन चोरी चोरी आया करती था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगी कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी कहकर बुलाया, पर मैंने नहीं जाऊंगी कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेली घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसे कैसे अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और बीते भर का पोता, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाखों जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह आते समय तू अकेले कैसे रहेगी कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब भी वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करेगी? ठीक है, अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करेगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे में भी यह नहीं लगता कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भाव चढ़ी ही रहती है। वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा है। तब यह पता नहीं चलता है कि घर कब आता है और कब खेत जाता है। अब मैंने घर के दरवाजे पर बैठी वह देखती रहती है, इतना जल्दी क्यों चला जाता है, इतना देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर साकर पैदा किए, बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिन में उनका झगड़ा निबट जाएगा और सुखी हो जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया और उससे दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगी कहकर जिद पकड़ ली।
बेचारी बुढ़िया के सिर पर दही की मटकी टोकरी और गोद में पोते लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे। बेटे ने और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं ही रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। यानी कि गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी मुझे समझाया। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी मुझे समझाया। वह भला अपना बड़प्पन खोती मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपने बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने को जिद पकड़ बैठे। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में रख दिया। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में यह बात थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ ली। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन का काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। किसने कहा? बहू ने कहा। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कह दिया, कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक ही गोद में बच्चा था, दूसरी के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैं भी मान लिया, आगे ही से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम में से काम लेना चाहिए कहकर दोनों बातें अकल में समझकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब कुछ सुना। अब बहू कहा करती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजमा तू तो बड़ी समझदार है, पर सास को निकाल देना ठीक है। सास को निकाल देना तो क्या राक्षसी हूँ? माँ जी, सास हो जाने का मतलब सब उनकी बात ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी ना हो मानो तो वह न मर्द हो जाएगा। वह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह सब ठीक है, उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वो भी अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? तुम्हारा बेटा है, यह जताने की पिटना जरूरी है क्या? मंगम्मा की बहू बोल रही, तुम्हारा बेटा है, यह जताने को पिटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझे मंगम्मा ने अपनी बात सुनाई थी, तब लगा था कि उसकी बात सही था। अब उसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा,
अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली। अब पहले से जरा ठीक है। जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसा दे डाले। मेरे गांव में रंगरप्पा नाम का एक आदमी है। मेरी जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा। वह कर्ज देने को तैयार हो गई थी। यह रंगरप्पा से ही पता चलता है कि तब मैंने अपने बच्चे को सिखाया तो अपने दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास नहीं कहा, सॉरी, पोता जो है दादी के पास अपने आप नहीं गया। बच्चा भी गया, मैंने ही भेजा दिया। माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़ी ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी, माँ बेटे अपर से एक अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही हिस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े हो बच्चे को पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है। पूछेगा कि बताइए कि मगरमच्छ की दशा किसकी है, तब बहू की। ठीक है। ऊपर से बाएं पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। बीच में बेटे की चेष्टा करने की वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाले मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है। इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो दही वाली मंगम्मा आपको समाप्त होता है। ठीक है। दही वाली मंगम्मा जिसके लेखक है श्रीनिवास। ठीक है। कौन निवास है? श्रीनिवास। तो ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को पूरा शेयर करिएगा। ठीक है। कहानी को पूरा हमने पढ़ कर सुना दिया। ठीक है। और इसे ऑब्जेक्टिव जितना भी बनेगा आप सुन के आराम से बनाइएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है।